प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं भाई मॉरिसन भिलाई से आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के बीच प्रभु का संदेश लेके आ सकूं। और आज के इस पवित्र दिन में जबकि हम आत्मा सच्चाई के साथ भक्ति भय के साथ प्रभु की स्तुति प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं, तो इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, आज की शिक्षा और मनन के लिए जो स्थल प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा मुझे बताया है उसको पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 1 से लेकर 10 पद। यूहन्ना 20 1 से 10। मेहरबानी से जिसको मिलता है पढ़ने में अगुवाई करें। जॉन चैप्टर 20 वर्स 1 to 10। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। प्रभु वचन के पढ़े जाने पर आशीष देवे। एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु महान सत्य जीवित परमेश्वर पिता, स्तुति प्रशंसा के योग्य प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन जो कि प्रभु का दिन है। प्रभु के नाम और महिमा के लिए आपने हमें सारे को जीवितों के जमीन पे रखा। दिल के एक धड़कनों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम आपके दया आपके अनुग्रह से आज एक बार फिर से आपकी पवित्र हुजूरी में आ सके हैं, अपने आप को लेके आए हैं। हम जानते हैं प्रभु जी आपने जो हमारे लिए बड़ा और अद्भुत महानता का काम किया, उसके बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं। आत्मा सच्चाई के साथ हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए, भक्ति भय के साथ डरते और कांपते हुए पवित्रता से शोभायमान होकर आपको दंडवत करने में आप हमारी सहायता कीजिए। वचन के गूढ़ भेदों को प्रकट कीजिए जो वह वचन पढ़ा गया जॉन चैप्टर 20 वर्स 1 to 10। वचन के गूढ़ भेदों को प्रकट कीजिए। आप हमें से हर एक आत्मिक मन्ना के रूप में अपने वचन को दीजिए प्रभु जी, ताकि हम योग्य रीति से आपकी स्तुति आराधना करें। हमारी विशेष प्रार्थना प्रभु जी, मैं योग्य दास इस लायक नहीं कि आपके वचन को प्रचार कर सकूं। मुझे भी अपने आत्मा का अभिषेक देना, मुझको भी संभालना। अपनी बुद्धि अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य अपनी योग्यता के आधार पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु जी। अपने आप को खाली करते हुए मैं अपने लिए मेरे के भाई और बहनों के लिए मांगता हूँ प्रभु जी, कोई भी भाई और बहन आज के दिन खाली हाथ न जाने पाए। वचन हर एक से बातचीत करे ताकि सच में प्यारे परमेश्वर हम में से हर एक अपने प्रभु को जो महिमा और स्तुति की योग्य है, आत्मा सच्चाई के साथ उस प्रभु की महिमा और स्तुति और आराधना करते हुए उस प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सके। विनती प्रभु जी हम में से हर एक के हृदय के लिए अपने वश में कीजिए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र का छिड़काव चारों तरफ लेते हुए विनती करते हैं इस स्थान से प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होवे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र ऊंचे सराय नाम से मांगते हैं, आमीन। जॉन चैप्टर 20 वर्स 1। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा हुआ, ये पुनरुत्थान के बारे में बताया गया। प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे उस समय की घटना है। और यहाँ पर हम देखते हैं वर्ष 1 में, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखी। देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं मरियम मगदलिनी के जीवन के बारे में यहाँ पर वर्णन बताया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं तब वह वर्ष 2 में तब वह दौड़ी शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो 3 ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसका वर्णन यहाँ पर है। मरियम मगदलिनी,
दूसरा पतरस और तीसरा हम देखते हैं यूहन्ना के बारे में, जिससे प्रभु सबसे ज़्यादा प्रेम रखते थे। यदि हम देखेंगे प्रियो, सबसे पहले मरियम मगदलीनी के बारे में, जिसके बारे में पूरे बाइबल में मतलब नए नियम में 12 बार उसका नाम आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो मरियम मगदलीनी कब्र पे आई है, अकेले आई है। यूहन्ना के अनुसार अकेले आई है, लेकिन मरकुस 16:1 के अनुसार हम देखते हैं 3 बहनें आई थी वहां पर सुगंधित इत्र लेके प्रभु की देह में मलने के लिए। लेकिन यूहन्ना बता रहे हैं कि मरियम मगदलीनी अकेले ही आई थी भोर को, और सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी कब्रिस्तान में। उसका हिम्मत देखिए। तो देख सकते हैं प्रियो कि उस मरियम मगदलीनी के जीवन के बारे में ये कौन है, इसका वर्णन हमको मिलता है लूका 8 अध्याय, लूक चैप्टर 8 वर्स 2 and 3। मेहरबानी से पढ़ दीजिए जिसको मिला है, लूक चैप्टर 8 वर्स 2 and 3। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं मरियम मगदलीनी के बारे में, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं प्रभु ने निकाला था। और 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित वो स्त्री के बारे में हम देख रहे हैं, उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था, वो तकलीफ में थी, वो परेशानी में थी, उसके जीवन में न कल न चैन न शांति था। देखिए प्रियो, कितना परेशान रही होगी 7 दुष्ट आत्मा जिसके अंदर में है। लेकिन ऐसे समय में जबकि प्रभु उसके जीवन में आया और प्रभु ने उसकी समस्या को दूर किया, इसलिए हम बाइबल में देखते हैं प्रिय रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में, यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं हमारा परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर बताया गया है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखिए प्रियो, ठीक समय पर जब आप और मैं पापी थे, परमेश्वर हमारे लिए मरा। जब हम निर्बल थे, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम क्रोध की संतान थे, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमारा प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए अपने प्राण को देने के लिए इस जगत में आया। ये मरियम मगदलीनी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको ठीक किया, तब हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, उस मरियम मगदलीनी के जीवन के बारे में बताया गया है लूक चैप्टर 8 वर्स 3। और ये अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा करती थी। देखिए प्रियो, अपनी संपत्ति के द्वारा पर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं इन लोग। देखिए प्रियो, जब वो ठीक हो गई है तो अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दी, अपना हर चीज प्रभु को समर्पित करके अपनी संपत्ति के द्वारा वो प्रभु की सेवा कर रही है प्रियो। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहे हैं, हमें से हर एक को याद दिला रहे, एक समय था जब उसके जीवन में दुष्ट आत्मा थी, वो प्रभु से दूर थी, उसके जीवन में शांति नहीं थी, उसके जीवन में आनंद नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन को छुआ, उसके जीवन में अनुग्रह का काम हुआ, उसके जीवन में एक नया काम हुआ है, उसका हृदय परिवर्तित हुआ, और प्रभु यीशु मसीह जब उसको बिल्कुल ठीक ठाक कर दिए, तब वही स्त्री अब अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की महिमा कर रही है। आज हम देखते हैं प्रियो, संडे के दिन हम प्रभु के भवन में हैं, प्रभु के उपकारों को याद कर रहे हैं। भजन संहिता 116 और उसके 12 पद में, यहोवा ने मेरा इतना उपकार किया, उसके उपकार का बदला मैं उसको क्या दूं? मैं क्या लेके प्रभु के पास आऊं? उपकार का बदला मैं क्या दे सकता हूं? इसलिए हम देखते हैं प्रियो, इस मरियम मगदलीनी के बारे में, जिसके अंदर से प्रभु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। यदि हम यशायाह 26 वर्स 13 देखेंगे, आइज़िया चैप्टर 26 वर्स 13, यहाँ पर बताया गया कि हे परमेश्वर, तेरे सिवा और भी स्वामी हम पर प्रभुता करते थे, लेकिन आज तेरी दया से
तेरी कृपा से, तेरे अनुग्रह से हम तेरे ही नाम का गुणानुवाद करते हैं। देखिए प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पे बता रहा है कि जब उसका जीवन बदल गया, परमेश्वर ने कैसे, भजन से 31:11 पद के अनुसार से उसके जीवन में विलाप को नित्य में बदल दिया, उसके दुख को सुख में बदल दिया, बुराई को भलाई में बदल दिया, श्राप को आशीष में बदल के पूरा जीवन को आशीष से भर दिया है प्रियो। तो वो क्या कर रही है? अपनी संपत्ति के द्वारा उस प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा कर रही है, संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा कर रही है प्रियो। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहा है यहाँ पर कि यूहन्ना 20 अध्याय में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 19 अध्याय में क्रूस पे चढ़ा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को कब्र के अंदर रख दिया गया है, और यूहन्ना 20 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ रहे हैं। हालांकि इनको नहीं मालूम था कि वो मृतकों में से जी उठ गया है करके, लेकिन हम क्या देख रहे हैं प्रियो? प्रभु यीशु मसीह जब तक उनके साथ थे तब तक अपने संपत्ति से उस प्रभु की सेवा कर रही है। अब प्रभु यीशु मसीह की तो डेथ हो गई है, वो सोच सकती है अब क्या मतलब है प्रभु के पीछे जाने से, कब्र में जाने से क्या फायदा, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पर भी वो कब्र में गई है सुगंधित इत्र लेके मरने के लिए। देखिए प्रियो, अपना उस उपकार का बदला प्रभु को क्या दे सकते हैं? यहाँ पर देखिए, न केवल जीते जी लेकिन मरने के बाद भी प्रभु के उपकार को याद करके प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा कर रही है। इसलिए हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखते हैं, यूहन्ना जॉन चैप्टर 20 वर्स 2 पढ़ दीजिए कोई। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, हे प्रभु, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया गया है। देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मरियम मगदलीनी जब ग्रेवयार्ड में गई है, वहां पर देखती है, पहुंचती है तो पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखती है, अंदर झांक के देखती है, प्रभु यीशु मसीह की बॉडी वहां पे नहीं है। तब हम क्या देखते हैं प्रियो की तुरंत दौड़ के पतरस और वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता है उनको खबर दी, एक संदेश दे रही है कि मैं ग्रेवयार्ड गई थी, वहां पर प्रभु की बॉडी नहीं है, एक संदेश दिया प्रियो। और उसके बाद हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना दोनों दौड़ के आ रहे हैं, और दौड़ के आ रहे हैं प्रियो, दौड़ना चालू किए। यूहन्ना दौड़ में पहले आया लेकिन ग्रेवयार्ड के अंदर वो नहीं घुसा, पतरस पीछे आया, वो कब्रिस्तान में उस कब्र में अंदर घुस के देखा। तो देखिए प्रियो, हम क्या देखते हैं कि मरियम मगदलीनी चेलों को संदेश दे रही है, और चेले लोग आए हैं, पतरस, यूहन्ना, बाद में और सब चेले आए होंगे, और सब ने जाके देखा और देखने के बाद विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं करके। तो देखिए प्रियो, ये संदेश किसके द्वारा उनको मिला? मरियम मगदलीनी के द्वारा से। और इसी चीज को हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम इस रीति से देख सकते हैं। यदि आप फिलेमोन की पत्री को पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं फिलेमोन की किताब में बताया गया उनेसिमुस के बारे में पौलुस क्या लिख रहा है। पहले वह 11 पद में किसी काम का नहीं था, लेकिन अब तेरे और मेरे बड़े काम का हो गया है। ये मरियम मगदलीनी, जब उसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा थी, किसी काम की नहीं थी, लेकिन अब प्रभु के लिए बड़े काम की हो गई। उसके बातों को यकीन करके पतरस, यूहन्ना और सब चेले विश्वास किए हैं। देखिए प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर आप और मैं शायद पहले किसी काम के नहीं थे, लेकिन अब प्रभु के लिए बड़े काम के हो गए हैं। इसलिए तो प्रभु हमको क्या संदेश दे रहे हैं? जाके उस बंधी हुई गधी को खोल के लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे इसको क्यों खोलते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, आपकी जरूरत प्रभु को है। प्रभु नाम लेके आपको बुला रहे, कौन मेरे तरफ से जाएगा, कौन मेरे तरफ से जाके वचन का प्रचार करेगा। देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इसी बात को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और मैं एक समय जब हम देखते हैं कि मैं और आप प्रभु के लिए, प्रभु के भवन के लिए बड़े काम के थे, लेकिन आज इस वर्तमान समय में प्रेम ठंडा हो गया, विश्वास से बहक गए। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रियो कि खुमारपन, मतवालापन और जीवन की चिंताओं से हम सुस्त पड़ गए हैं और वो पहला सा प्रेम हमारे जीवन में नहीं है।
ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। पहले आप और मैं किसी काम के नहीं थे, लेकिन अब आप और मैं प्रभु के लिए बड़े काम के बन गए हैं। हम में से हर एक को प्रभु के उस काम को हमेशा करना है। इसी चीज को हम देखते हैं प्रियो सामरी स्त्री के जीवन के बारे में यूहन्ना 4 अध्याय में। वहां पर हम देखते हैं सामरी स्त्री प्रभु से जब बातचीत कर रही है और उसके बाद प्रभु ने उसके हृदय को जब टच किया, वो अपने उस घड़े को छोड़ के नगर में गई है। नगर में जाके बता रही है, पूरे नगर वालों को बुला के लेके आई है, एक व्यक्ति मुझको मिला है जो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो पूरे नगर वाले जब आते हैं और नगर वाले आके प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनते हैं, देखते हैं, विश्वास करते हैं, तब उस स्त्री से कहते हैं कि अब हम जान गए हैं। जॉन चैप्टर 4 वर्स 42 यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, कोई पढ़ दीजिए। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हाँ देखिए प्रियो, अब पूरे नगरवासी आगे क्या बोल रहे हैं कि अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, हमने खुद आके देख लिया, सुन लिया और जान गए कि जगत में जब उद्धार करता आने वाला था वो उद्धार करता यही है। देखिए प्रियो, स्त्री के जीवन के बारे में, जो पहले किसी के बारे में या किसी के लिए कोई भला काम नहीं करती थी, 5 पति की हुई थी, जीवन ठीक नहीं था, पाप में जीवन था, लेकिन कैसे एक आशीष का कारण बनी पूरे नगर वालों के लिए। यदि आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वहीं पे यूहन्ना जॉन चैप्टर 4 और उसका वर्स 14 को पढ़ दीजिए कोई, 14 पर। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं तुम्हें दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखिए प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को बता रहे हैं कि जो इस जल में से पिएगा वो फिर से प्यासा हो सकता है, हम देखते हैं, लेकिन जो जल मैं दूंगा वो अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा, वरन हम क्या देख रहे हैं प्रियो यहाँ पर, वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखिए प्रियो, एक सोता बनेगा, फाउंटेन बनेगा, सोता जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और जब आप आगे यही यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ के देते हुए जाएंगे, यूहन्ना चैप्टर 7 वर्स 38 में, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38, यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन में बताया गया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। देखिए प्रियो, आप और मैं एक समय था सूखी भूमि थे, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर की अद्भुत वर्षा हुई, आकाश से वर्षा हुई, हरियाली जीवन में आया, लेकिन वो वर्षा तो सूख जाता है। तब हम प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास किए, प्रभु का वचन हमारे हृदय में एक सोता बना, अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला सोता। और जॉन चैप्टर 7 वर्स 38 में हम क्या देख रहे हैं प्रियो, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। नदी नहीं, नदियां। देखिए प्रियो, एक सोता, एक उद्गम स्थान, बिगनिंग, एक सोते के रूप में, और वो एक नदी नहीं, जीवन के जल की नदियां बन जाएगी। और आप और मैं प्रभु को जब ग्रहण किए, प्रभु ने हमारे हृदय को सोता बनाया। कि ऐसा तो नहीं है कि शैतान उस सोते को पाटते जा रहे, वो सोता पटते जा रहे। देखिए प्रियो, आज आप और मैं प्रभु के लिए ऐसे जीवन की जल की सोता, जहां जहां वो जल जाता है वहां वहां हरियाली, वहां वहां आशीष आना है प्रियो। हम में से हर एक के जीवन को प्रभु ऐसे ही आशीष देना चाहता है प्रियो। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर उस सामरी स्त्री के जीवन के बारे में, और वो कैसे पूरे नगर वाले उसके बात पे यकीन किए और जान गए कि जगत का उद्धार करता जो आने वाला था वो निश्चित रीति से यही है करके। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि कैसे एक सोता बहुत बड़ी नदी, एक नदी नहीं, जीवन के जल की नदियां बन के हर तरफ हरियाली फैला रही है। प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक का जीवन बिल्कुल ऐसे हरियाली से भरा हुआ हो, और हम हमेशा दूसरों को खुशी और आनंद और प्रभु के प्रेम को निरंतर बांटते रहे। इसके बाद हम फिर से देखते हैं प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में,
हम वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे 5,000 लोगों को भोजन देते हैं, और 5,000 जो भीड़ वहां पर प्रभु का वचन सुन रही थी, ये सब के सब उस प्रभु के वचन को सुनने के बाद भूखे और प्यासे थे। प्रभु ने उनको उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। जॉन चैप्टर 6 में हम देखते हैं, और वे सब खा के तृप्त हो गए। हम देखते प्रियो, और खा के तृप्त होने के बाद कुछ टुकड़े भी बचे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको आदेश दिया है कि टुकड़े को बटोर लो। तो 12 टोकरी वहां पे बटोरे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, जॉन चैप्टर 6 वर्स 15 में ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वहां से हट गए। सवाल है प्रियो कि जितने भी वहां पे आए थे भीड़ के लोग, भीड़ में जब भूखे प्यासे थे, प्रभु ने उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। और उसके बाद हम फिर से देखते हैं प्रियो कि भोजन का प्रबंध करने के बाद वे खा के छक गए। और जितने भी बीमारी से ग्रसित थे, प्रभु ने हर एक के बीमारियों को दूर किया। हर एक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित को प्रभु ने ठीक किया है। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए पैर दिए, उनके हाथ और पैर और शरीर में बल आ गया। सब चीज ठीक ठाक था। क्या ऐसा कोई उस भीड़ में रहा होगा जो ठीक नहीं हुआ है? सब के सब ठीक हो गए। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, बाइबल में कई बार हम भी जब प्रभु का वचन देते हैं तो हम लोग थोड़ा 19-20 ऐसे प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु के पास जो आएगा हर समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन देखिए प्रियो, एक जवान व्यक्ति बहुत धनवान था, वो भी तो प्रभु के पास आया, दौड़ते हुए आया, प्रभु के पैरों में घुटने टेक के प्रभु को प्रणाम किया। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं बोला, बचपन से आज्ञा को मानता हूं बोला। लेकिन वो व्यक्ति निराश और हताश होके गया। ऐसा नहीं है कि सब के सब एकदम ना खुशी और आनंद से भरे हैं। देखिए प्रियो, धन का प्रेम कैसे उसको वापस ले गया। इसलिए आज यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो भीड़ है खा के जब तृप्त हो गई, प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रभु जॉन चैप्टर 7 वर्स 53 में हम देखते हैं यहाँ पर, जॉन चैप्टर 7 वर्स 53। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। हाँ देखिए प्रियो, यहाँ पर बताया गया है कि ब्रैकेट में है यहाँ पर ये कि सब अपने अपने घर चले गए। कौन? सारी भीड़ जो वहां पर थी, खा के तृप्त हो गए, अच्छे हो गए, सब अपने अपने घर को चले गए। लेकिन हम देखते हैं प्रियो यहाँ पर जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 में हम देखते हैं यहाँ पर, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। देखिए प्रियो, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, अपने चेलों के साथ गया होगा। देखिए प्रियो, सवाल ये है यहाँ पर, मैं ये बात बताना मांग रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है प्रियो, इतनी बड़ी भीड़ प्रभु के पास आई, हर एक की समस्या को प्रभु ने दूर किया, हर एक को भोजन से तृप्त किया, हर एक खा के तृप्त हो गया। प्रभु को उस महान सामर्थ को अपने जीवन में हर एक ने महसूस किया। उसके बाद भी सब के सब अपने अपने घर चले गए। किसी ने प्रभु को ये नहीं कहा प्रभु आज की रात आप कहाँ बिताएंगे, चलिए मेरे घर आ जाइए प्रभु जी। प्रभु देखते रहा, प्रभु बाहर निकला, प्रभु देख रहा है, खुला आसमान है, बारिश नहीं हो रही है, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ बारिश नहीं हो रही, पहाड़ पे चल दिया, पहाड़ पे जाके सारी रात बिताई। देखिए भैया, ऐसे लोग, भीड़ के लोग जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस प्रभु की स्तुति महिमा कर रहे हैं, फिर भी प्रभु आप रात कहाँ बिताएंगे प्रभु जी, आपके लिए रहने का टिकने का कोई स्थान है कि नहीं? किसी को चिंता नहीं है, अपनी समस्या के लिए आए हैं, समस्या का निराकरण हो गया, हमको क्या करना है, वो कहीं भी जाए, कहीं भी टिके। क्या यही है हमारा विश्वास प्रियो? प्रभु पहाड़ पे गए हैं, पहाड़ पे गए, सारी रात बिताए। फिर हम देखते हैं जॉन चैप्टर 8 वर्स 2 और 3 में हम क्या देखते हैं यहाँ पर, कोई पढ़ दीजिए। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा,
हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सारी रात पहाड़ पे प्रभु पिता के साथ बिताने के बाद भोर को सुबह जब मंदिर में आके उपदेश दे रहे हैं, तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लेके आए हैं, व्यभिचार में पकड़ी गई है। आप बताइए क्या करना है। 5 पद और 6 पद में हम देखते हैं यहाँ पर मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको पथराव करना है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए यह बात कही और प्रभु यीशु मसीह उंगली से लिखने लगा। फिर 7 पद में प्रभु यीशु मसीह सीधा होके बोल रहे, तुम में जो निष्पाप हो पहले पत्थर मारे। सब के सब वहां से उठ के चले गए। सवाल यह है प्रियो, क्वेश्चन जो किए थे प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए मूसा की व्यवस्था के अनुसार से चारों तरफ से प्रभु यीशु मसीह को घेर लिए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे निकल गए 1 सेकंड में। तुम में जो निष्पाप हो पहले पत्थर मारे। कारण क्या है प्रियो? देखिए यहाँ पर सारी रात पिता के साथ संगति करने वाले, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले लोग, मैं तुमको ऐसा बोल और बुद्धि और ज्ञान दूंगा। जो प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं प्रियो, प्रभु उनको ऐसा बुद्धि और ज्ञान देता है दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। हमको इस बात को समझना है एक विश्वासी होने के नाते। मैं जैसे प्रभु यीशु मसीह 12 साल का जो माता पिता ढूंढ रहे, तुम मुझको क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते मुझे मेरे पिता के भवन में रहना है? देखिए आज विश्वासी हम देख रहे हैं प्रियो कहाँ पे हैं? हम देख रहे हैं जहाँ पे लोथ है वहां पे गिद्ध है, जहाँ पे गुड़ है वहां पे मक्खी है, जहाँ पर प्रभु की मेज है, जहाँ पे रोटी और दाखरस है, वहां पे सच्चे और जीवित विश्वासी जो प्रभु की बाट जो होते हैं उनको होना है, प्रभु के घर में होना है प्रियो। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको बताता है। अभी समय नहीं है, बाद में कभी आप पढ़िए भजन संहिता साम 73 वर्स 16 एंड 17। वहां पे भजन का लिखने वाला बोल रहा है, जब मैं दुष्टों को देखता हूँ मुझको बहुत ग्लानि होती है प्रभु जी, और मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने हृदय को वैर शुद्ध किया, क्या फायदा हुआ? दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं, दुष्ट लोग फूल रहे हैं। और जब मैं ये सब चीज को देखते रहा तब ये मेरे लिए अति कठिन समस्या थी। लेकिन वर्ष 17 में हम क्या देखते हैं? जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया, आंसर नहीं मिला। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, आंसर यदि आप चाहते हैं प्रभु के भवन में है, संगति में है। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें से हर एक को याद दिला रहे प्रियो कि हम में से हर एक को यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसे जॉन चैप्टर 20 और वर्स 10 में हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना देखे, विश्वास किए, और उसके बाद हम लोग क्या किए हैं प्रियो? जॉन चैप्टर 20 वर्स 10 में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि उन्होंने, तब ये चेले अपने अपने घर को लौट गए। चेले अपने अपने घर को लौट गए हैं, वहां पर विश्वास करके लौट गए हैं अपने अपने घर। परंतु वर्ष 11 में हम क्या देखते हैं? पढ़िए कोई। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। हाँ देखिए प्रियो, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी है। फिर से अकेले खड़ी है, कब्र में गई भी अकेले, चेलों से पहले हो गई है। सब चले अपने अपने घर आ गए, परंतु वो कब्र में ही है, वहीं पर खड़ी है रोती हुई। और हम क्या देखते हैं प्रियो? थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसको मिला। हम इसी चीज को देखते हैं यिर्मयाह, उसका यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्ष हम देखते हैं प्रियो। प्रभु का वचन बताता है कि कैसे 13 और 14 में तुम मुझको ढूंढोगे, तुम मुझको सच्चे हृदय से ढूंढोगे, तुम मुझको यत्न से ढूंढोगे और पाओगे, और मैं तुम्हें मिलूंगा। और वो प्रभु का दर्शन की, प्रभु को पाई। तो देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहली बात कि मरियम मगदलीनी के जीवन के बारे में हमने देखा, और दूसरा कैरेक्टर जो हम देखते हैं यूहन्ना के बारे में प्रियो, जॉन चैप्टर 20 यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको याद दिला रहे हैं वर्ष 4 में, तब वे दोनों साथ साथ दौड़े, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। देखिए प्रियो, पतरस दौड़ में पीछे हो गया। हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है दोनों एक साथ दौड़े, लेकिन पतरस पीछे, दौड़ में पीछे, लेकिन पतरस विश्वास में आगे है। आज परमेश्वर के पवित्र वचन में हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को याद दिला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, उद्धार पाने के बाद, हम में से हर एक को पीछे नहीं रहना है, हम में से हर एक को आगे रहना है। प्रभु के भवन में जाना है, संगति के लिए आगे रहना है, बाइबल पढ़ने में आगे होना है।
हर एक्टिविटी में हमको आगे रहना है, पीछे नहीं रहना है प्रियो। हम देखते हैं प्रभु का वचन बता रहा है डेट्रोनॉमी चैप्टर 25 में, व्यवस्था विवरण उसके 25 अध्याय में, अमालेकी लोग इजराइलियों पर पीछे से हमला किए, जो थके हुए और बुजुर्ग लोग थे जो चल नहीं पाते थे, पीछे से हमला किए। तो शत्रु पीछे से हमला कर रहा है, हमको हमेशा आगे रहना है प्रभु को ग्रहण करने के बाद, कभी भी पीछे नहीं रहना है। पतरस यहाँ पे दौड़ में पीछे हो गया है, लेकिन हम देखते हैं प्रभु ये वही पतरस है। मत्ती 14 अध्याय में हम देखते हैं पतरस के जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे अल्पविश्वासी उस पतरस को। मत्ती 16 अध्याय में पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान मुझसे मेरे पास से दूर हो। हालांकि वहां पर प्रभु का प्रकाशन भी मिला उसको, तो जीवते पुत्र परमेश्वर का मसीह है, मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने अब आज तुझ पर प्रकट किया। पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। चलो के बीच में आपस में बातचीत हो रहा है कि हम में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है ना, बड़ा बनने की कोशिश, लेकिन दौड़ में पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं प्रियो, यदि आप पतरस के जीवन को आप देखेंगे, हम क्या देखते हैं कि पतरस आगे चल के प्रेरितों के काम 2 अध्याय एक्ट ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 14 में यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया है, उसके बाद हम देखते हैं प्रियो 120 लोगों के बीच में पतरस वहां पे है। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 14, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा। देखिए प्रियो, पतरस वहां पे 11 चेले जो हैं उनके बीच में खड़े होके प्रचार कर रहा है प्रियो। पतरस जो कि दौड़ में पीछे था, यूहन्ना जो कि दौड़ में आगे था, लेकिन विश्वास में वो पीछे रहा और वो कब्र में पतरस को देख के घुसा। लेकिन देखिए प्रियो, यहाँ पे पतरस जो कि इनकार किया 3 बार, पतरस को प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहाँ पे प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 14 में पतरस 11 के लोग जनों के बीच में खड़े होके कहने लगा। उसके बाद हम देखते हैं यही पतरस जब परमेश्वर के वचन का प्रचार किया है तो कैसे 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। देखिए प्रियो, वहां पे देखते हैं पतरस और यूहन्ना भी है। मैं क्या बोलना मांग रहा हूं प्रियो, यूहन्ना पहले पहुंचा कब्र में, लेकिन पहले कब्र में एंटर नहीं किया। कितने बार आप और मैं हर चीज में पहले पहुंचने के बावजूद भी पीछे हो जाते हैं। और हम क्या देखते हैं, पतरस जब कब्र के अंदर गया तब यूहन्ना ने पतरस को देख के अंदर गया और विश्वास किया। पीछे हो रहा है पतरस के पीछे हो रहा है यूहन्ना, पतरस आगे हो रहा है, जबकि ये इसकी को बताया गया अल्पविश्वासी, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, 3 बार प्रभु के इनकार करने वाला। यहाँ पे 11 लोगों के बीच में, इसलिए कि पहले कब्र में अंदर घुस के देखा है और यहाँ पे एक लीडर बनना रहा है। कौन? पतरस, अनपढ़ साधारण मनुष्य 11 लोगों के बीच में खड़े होकर वो प्रचार कर रहे हैं और उसके प्रचार को सुन के 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। तब हम क्या देखते हैं प्रियो, यूहन्ना भी बोल रहा है कि वेल डन पीटर, पतरस बहुत अच्छा काम किया, 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं करके। उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, हम सबको मालूम है प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके पहले वचन में हम क्या देखते हैं कि जन्म के लंगड़े को ठीक करने के लिए मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ के भीख मांगा करता था और पतरस और यूहन्ना दोनों के दोनों ही वहां पे जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। और उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति को देख के 6 पद में हम देखते हैं वर्ष 6, तब पतरस ने कहा, यूहन्ना ने नहीं कहा। देखिए प्रियो, पतरस ने कहा, चांदी सोना मेरे पास नहीं है। पतरस ने कहा, संगति के दाहिना हाथ दे के उठ खड़ा हो जा। पीटर नॉट जॉन लीडर बन रहे। अभी आप देखिए यहाँ पे उसके वचन को सुन के 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। आपस में बात कर सकते हैं कि कितना अच्छा 3,000 लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं। मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हुआ, लेकिन 3000 लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद पतरस यहाँ पे एक व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा है, कंसर्न फॉर वन सोल, एक व्यक्ति के आत्मा के लिए सोच रहा है पतरस। यूहन्ना नहीं सोच रहा है, यूहन्ना उससे बात ही नहीं कर रहा है प्रियो।
पतरस ही बात कर रहे हैं प्रियो। और इसी चीज को हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना दोनों के जीवन में, हम इसी बात को देखते हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें से हर एक को याद दिला रहा है कि हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना के जीवन को हम देख रहे हैं और पतरस के जीवन को कंपेयर कर रहे हैं कि दौड़ में पहले पहुंचने के बावजूद भी विश्वास में पीछे, हालांकि प्रभु यीशु मसीह उससे ज्यादा प्रेम रखते थे। और यही पतरस और उसका जीवन, उसके भाई अंद्रियास को हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यूहन्ना और याकूब दोनों भाई को देख रहे हैं। जब्दी की पुत्रों की माता प्रभु यीशु मसीह के पास आके प्रभु यीशु मसीह से वरदान मांग रही है कि मेरे ये दोनों पुत्र तेरे स्वर्गीय राज में, एक तेरे दाहिने एक तेरे बाएं बैठे। प्रभु ने उनको समझा दिया इसको बैठने का अधिकार है, लेकिन उनके लिए माता वरदान मांग रही कि दाहिने और बाएं बैठने का अधिकार इनको देना प्रभु अपने स्वर्गीय राज्य में करके। लेकिन आप देखें, अभी पढ़िए कोई लूक चैप्टर 9 वर्स 53 एंड 54। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हाँ देखिए प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जिन नगरों में जाने वाले थे अपने चेलों को पहले से भेजे, दो दो करके जाके मार्ग तैयार करो। और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से होके यरूशलेम जा रहे हैं, सामरिया से होके। सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उस नगर में उतरने न दिया। वर्ष 53 हम देखते हैं प्रियो। तो वर्ष 54 को आप ध्यान से पढ़िए। यह देखकर उसके चेले का नाम बताया गया। कौन है चेले? याकूब और कौन? और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिर कर उसको भस्म कर दे? देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। देखिए प्रियो, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पीटर पतरस कंसर्न फॉर वन सोल, उसके पहले 3000 आत्मा बच गई है, फिर भी एक आत्मा की चिंता कर रहा है। और ये पतरस और उसका भाई याकूब क्या बोल रहे हैं? आकाश से आग भेज के इनको भस्म कर दिया जाए। देखिए प्रियो, आज हमारा सोच क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन हमें से हर एक को याद दिलाता है प्रियो। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं आज प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हम आप और मैं आए हैं प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने के लिए। वो स्त्री जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा थी, प्रभु ने कैसे उसको ठीक किया? अपने संपत्ति के द्वारा प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा कर रही है। न केवल संपत्ति के द्वारा, लेकिन पूरे जीवन भर प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करने का ठान के रखिए प्रियो। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य के अंदर से निकल जाती है, बाहर विश्राम ढूंढती नहीं पाती, उसी जगह पर साफ सुथरा देख के अपने से 7 बुरी आत्मा को लेके आ जाती है प्रियो। और इस 7 दुष्ट आत्मा को प्रभु ने निकाला है। उसके बाद इसका हृदय खाली नहीं है, प्रभु के प्रेम से उसका हृदय भरा हुआ है प्रियो। इसलिए आज परमेश्वर का पवित्र वचन हम में से हर एक को याद दिलाता है प्रियो, आप पर मैं जब प्रभु पर विश्वास किए हैं। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्ष हम देखते हैं प्रियो 5 से हम देखते हैं, अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और उसके ऊपर प्रेम को बढ़ाते जाओ प्रियो। ये 7 प्रकार की बातें जो बताया गया है, प्रभु को ग्रहण करने के बाद यदि हमारा सोता शैतान उसको पाट देता है तो 7 बुरी आत्मा घुस रही है। और नहीं तो हम प्रभु की जब लगातार स्तुति आराधना कर रहे हैं, उपकार का बदला प्रभु को दे रहे हैं, ये 7 बड़ी बड़ी चीजें हमारे जीवन में होते जा रही है प्रियो। इसलिए हम देखते हैं प्रियो, जब आज आप और मैं प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति मां है। हम यहाँ पर मेज देख रहे हैं, यहाँ पर रोटी देख रहे हैं, यहाँ पर दाखरस देख रहे हैं। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय के अनुसार से हम देखते हैं प्रियो कि जब तक प्रभु न आए, मेरे मृत्यु के स्मरण में यही किया करो। उस प्रभु के प्रेम को देख रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आप और मैं तैयार हैं, उस प्रभु से मिलने के लिए तैयार है प्रियो। एक बार फिर से प्रभु हमको याद दिला रहे हैं कि आप और मैं अपने उस पर्सनल रिपेंटेंस ना, पूर्वकाली पापों से
कहीं ऐसा तो ना हो जो कि 2 पीटर चैप्टर 1 में यहाँ पर हमको बताया गया है, क्योंकि जिसमें ये बातें वर्तमान नहीं है वह अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। ऐसा ना हो प्रियो, पूर्वकाली पापों से शुद्ध हो गए हैं लेकिन भूल बैठे हैं। इसलिए पर्सनल रिपेंटेंस हम में से हर एक का जरूरी है प्रियो। प्रभु से यदि हमको मिलना है, आर यू रेडी टू मीट योर गॉड? पर्सनल रिपेंटेंस पहली बात। दूसरी बात देखते हैं होली लाइफ। तीसरी बात बाइबल मेडिटेशन, वॉचफुल इन प्रेयर। हम देखते हैं चैरिटी, इवेंजलिज्म, स्टीवर्डशिप, और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। प्रभु के साथ तो हमारा संबंध आज बहुत अच्छा है। हम सब अपने को, शरीर को और आत्मा को हर प्रकार की मलिनता और गंदगी को दूर करके प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं। व्हाट अबाउट अवर नेबर, व्हाट अबाउट अवर रिलेटिव्स? प्रभु से संबंध हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम में से हर एक का बिल्कुल ठीक होना चाहिए। साथ ही साथ हम में से हर एक को जब तक प्रभु ना आए, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करते हुए भी हम में से हर एक को एक्टिव सोल विनर बनना है प्रभु के नाम की महिमा के लिए। प्रियो, प्रभु ने हम पर जो अनुग्रह किया, प्रभु ने हमको कैसे अपनी संतान बनाया, क्या मैं, हे प्रभु, मैं कैसे चुप रहूंगा तेरी स्तुति बिना और धन्यवाद। हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन क्या दूसरों के लिए गवाही का कारण है प्रियो। इसलिए प्रभु हम में से हर एक की सहायता करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष देवे। एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु महान सच्चे जीवित परमेश्वर पिता, स्तुति प्रशंसा के योग्य प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपने हमें जीवितों के बीच में रखा। आज के दिन के लिए धन्यवाद। प्रेरित परमेश्वर, आपने कैसे हम में से हर एक को जीवन को अपने आशीष से भर दिया। हम में से हर एक का जीवन मरियम मगदलीनी के समान था प्रभु, जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन प्रभु आपने उन दुष्ट आत्माओं को निकाला, अपनी संपत्ति से आपकी सेवा कर रही है। और सच में प्रभु जी, न केवल संपत्ति से सेवा कर रहे, लेकिन पूरे जीवन भर इतना हिम्मत, इतना हौसला उसका देखते हैं कि स्त्री होने के बावजूद भी भोर को, अर्ली इन द मॉर्निंग कब्र चल दी अकेले, और वहां से दौड़ के चेलों को संदेश दे रही है, और चेले उसके वचन को सुन के विश्वास किए। और आज हम देखते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारा जीवन भी वैसे ही पहले किसी काम के लायक नहीं थे, लेकिन आज आपके लिए हम बड़े काम के बन जाएं। दया करके आप हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्यारे परमेश्वर। एक बार फिर से हम इस पवित्र मेज पे, यहाँ पे रोटी और दाखरस है, देखते हैं और विनती करते हैं प्रभु, आप हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, ताकि योग्य रीति से इसमें हम सम्मिलित हो सके। प्यारे परमेश्वर, आपके अद्भुत महान सनातन प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र ऊंचे सराय नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धार करता है कि महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से सदा सर्वदा हम में से हर एक विश्वासी भाई और बहनों पर बनी रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। लगातार हम बेथेल चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु आप सबों को तंदुरुस्त और भला चंगा रखे। ब्रदर राजकुमार को भी प्रभु अपने सामर्थी हाथ से छू के पूर्ण चंगाई देके हर एक को तंदुरुस्त और भला चंगा रखे। जब प्रभु की इच्छा होगी तब फिर से आप सबों से मुलाकात हो सकेगी। प्रार्थना में याद करते रहिए। धन्यवाद।